चलिए, तो इस लेक्चर में हमें क्या करना है? इस लेक्चर में हमें पोलर इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो हमें उसके लिए उसका जो रीजन होगा उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस लेक्चर के अंदर। तो हम एक दो एग्जांपल हम इसके रिगार्डिंग करेंगे जो पोलर इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है फाइंड द एरिया enclosed by r is equal to a times of 1 minus cos theta। ये आपको दे रखा है पोलर इक्वेशन, ठीक है? अब भले ही आपको इसका ग्राफ ना मालूम हो, लेकिन हम क्या करेंगे, कर्व ट्रेसिंग जो कि हमने सीखी हुई है, हम उसका यूज करके हम इसमें एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हमें हमें एकदम से अगर मान लो हमें पता नहीं भी चल रहा है कि ये कौन सा पोलर कर्व है, तो भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम कर्व ट्रेसिंग का यूज करेंगे। स्टेप 1 होता है हमारा स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हमने सबसे पहले देखा, अगर आप इफ वी रिप्लेस, अगर हम क्या करते हैं थीटा, इफ वी रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। देखिए, अगर आपने थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करा तो आपके पास इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, है ना? तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल इंप्लाई दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द इनिशियल लाइन। अब क्योंकि कर्व देखो, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में क्या करूंगा, बिना कर्व को बनाए आपको एरिया निकालने का तरीका बता देता हूं। अब कर्व जो है सिमेट्रिकल है अबाउट इनिशियल लाइन, ये आपने यहां से बोल दिया, ये आप जानते हैं पहले से। अगर अच्छा, इस चीज को अगर आप नहीं जानते हैं तो इस चीज को आप समझ लें कि अगर थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस करने पर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है मेन इक्वेशन में, मेन इक्वेशन को हम स्टार मान लेते हैं, कोई भी चेंज नहीं आया स्टार में, तो आप क्या कह सकते हैं कि वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। अब क्योंकि वो इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो एरिया हमेशा कितना जाएगा, फिर आप सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकाल लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकालेंगे तो आपको, मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा अगर आप उसका ट्वाइस कर देंगे तो। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है? अच्छा, अब आपको याद रखना है कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है, जैसे अगर आपके पास कोई भी पोलर कर्व सपोज आपको दिया हुआ है, ठीक है? तो पोलर कर्व अगर आपके पास है तो मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, इसको मैं यहां पर नोट डाल देता हूं इसके लिए। सपोज आपके पास r इज इक्वल टू एफ थीटा पोलर कर्व है, तो उसका जो एरिया होगा वो होगा 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। ये जो फॉर्मूला है ये हम यूज करेंगे पोलर कर्व के एरिया को निकालने के लिए। भले ही हम चलो उसको ट्रेस नहीं कर पाए, पर अगर हमने सिर्फ इतना देख लिया कि वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस के, तो हमने सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकालना है। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो फॉर्मूला है ये वर्क करता है उन्हीं कर्व्स के लिए जिसमें आप अपर हाफ का एरिया निकाल रहे हो। समझ आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही? तो यहाँ पर हमें अपर हाफ का ही एरिया निकालना था, तो वहां पर हमने क्या लिखा, ट्वाइस ऑफ, ये हमने लिख दिया। ये क्या है, एक काम करता हूं मैं इसको आ, थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं और फिर मैं आपको दोबारा से इस चीज को बता देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ओके, तो देखिए, ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये आपका मान लो आप फाइनल एरिया है, तो आपका जो फाइनल एरिया होगा वो ट्वाइस होगा एरिया ऑफ अपर हाफ, ठीक है? और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये एरिया ऑफ अपर हाफ है, तो ये फॉर्मूला वहीं वैलिड होगा जहां आपको सिर्फ अपर हाफ का एरिया निकालना हो। मेरी बात समझ आ रही है? तो अपर हाफ ये आ गया आपको समझ में, ठीक है? अब यहां से इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, ये एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो कितना जाएगा हमारे पास एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से इसको देख लीजिए, डॉट हाफ और यहां पर आर स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा, ठीक है? और यहां पर थीटा क्या है कि जहां थीटा वेरी कर रहा होगा वो आपको देखना होगा। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब आर स्क्वायर की वैल्यू देख लेंगे हम कितनी है। आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से अगर आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लिमिट्स को देख लेते हैं कि हम लिमिट्स कैसे रखेंगे। तो आपके पास r इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा था,
तो अगर आप देखें ध्यान से कि अगर आपने थीटा को आपने पाई रखा, ठीक है, सॉरी 2 पाई रखा, थीटा को 2 पाई रखेंगे तो 0 मिलेगा, और थीटा को 0 रखेंगे तो भी 0 मिलेगा, ठीक है। तो आप कर क्या रहे हैं, आप पूरा नहीं घूम रहे हैं सर्कल पर, मतलब जो भी एक तरीके से पोलर कर्व्स में हम करते क्या है, हमें आर एंड थीटा पे हमें वर्क करना होता है। तो ये आपका थीटा इज इक्वल टू 0 की, ये आपका थीटा इज इक्वल टू 0 की लाइन है, ये जो है। अगर आप पूरा का पूरा मूव कर जाते हैं तो ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आप पहुंच गए, ठीक है। तो थीटा यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 था, जब आप पूरा यहां तक जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा, पाई, पाई बाई 2, सॉरी, ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये थीटा इज इक्वल टू पाई है, ये थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ये थीटा इज इक्वल टू 2 पाई वापस से आ गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप सिर्फ अपर हाफ पर वर्क कर रहे हैं, अभी मैं आपको यह सिखाना चाह रहा हूं कि आपको बिना ट्रेस करे कैसे आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो आप सिर्फ अपर हाफ पे वर्क कर रहे हैं, आपको यह मालूम पड़ गया कि वापस से आके आपका कर्व 0 हो जाएगा 2 पाई पर, तो इसका मतलब उसका आगा ही आपको लेना है, तो यहीं तक आपको ये लेना है। समझ आ गई मेरी बात? तो सिर्फ इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट्स क्या जाएंगी फिर, थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई। अब हम बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं फटाफट से। तो 1 माइनस, इसको आप थोड़ा सा देख लें कि 0 टू पाई था, ठीक है। तो आपके पास ये 1 माइनस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा मैं किसका यूज करने वाला हूँ, cos 2 थीटा की आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूँ, जो कि होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पर, तो ये कितना जाएगा मेरे पास, ए स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, अगर मैं लिमिट को हाफ कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना जाएगा, ठीक है। इस चीज को आप खुद से देखिए, अगर मैंने लिमिट हाफ करी तो मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस पाई, चलिए मैं आपके लिए लिख लेता हूँ यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर 0 टू 2a था एफ एक्स डी एक्स था, तो अगर आपने उसे हाफ करते थे तो आप क्या लिखते थे फिर, आप लिखते थे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। मेरी बात समझ आ रही है? तो इसी वाली आइडेंटिटी का जो हमने डेफिनेट इंटीग्रल में सीखी है, मैं उसका यूज यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जब आप उसका यूज यहाँ पर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा फाइनली आंसर, 8a स्क्वायर साइन, ठीक है, साइन, चलिए मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ, मिटा देता हूँ इस चीज को, चलिए एक मिनट। ठीक है, पहुंच गए मैं तक। अब हमें फटाफट से करना है, चलिए, तो यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका यूज करने वाला हूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का, ठीक है। तो मेरे पास कितना जाएगा, ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पर आ जाएगा, इसको तो एज इट इज आप रहने देंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब आपने क्या ऐड कराया है इसमें, एफ ऑफ 2a माइनस थीटा। तो सबसे पहले यहाँ पर रफ में देख लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 साइन स्क्वायर, 2a का मतलब कितना है हमारे पास, पाई, तो जो हमारे पास x है उसकी जगह हमें कितना रखना है, पाई रख देना है वहां पर। मेरी बात समझ आ रही है? तो पाई माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पर पाई, अच्छा थोड़ा सा, अच्छा तो ये आ जाएगा पाई माइनस थीटा बाई 2। तो अब आप जानते हैं कि साइन पाई माइनस एक्स कितना होता है, वो वापस से साइन एक्स आ जाता है, तो इससे हमारे पास कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, ये वापस से कितना जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? तो यहाँ पर कितना जाएगा अब ये आपका आ जाएगा वापस से प्लस में, यहाँ पर प्लस लिख रहा हूँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। समझ आ गई? तो ये 4 4 दोनों तरफ से आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 8 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा साइन 4, ठीक है, साइन 4 थीटा बाई 2 डी थीटा 0 से
π/2। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। तो हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर 4, और दोनों क्वांटिटी सेम है तो दोनों ऐड अप होके इतना आ जाएंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको किससे सॉल्व करेंगे, आपको हमने एक फॉर्मूला बताया था बीटा एंड गामा फंक्शन जब हम करा रहे थे, वहां पर हमने आपको इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था 0 से π/2 sin टू द पावर n थीटा sin टू द पावर m थीटा। इस फॉर्मूले का यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम इस चीज को नेक्स्ट पेज में करते हैं। ठीक है, तो मैं एक और बार लिख देता हूँ, हम कहाँ तक किस स्टेप पे पहुंच चुके थे, हम उसको दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। हम पहुंच चुके थे इस स्टेप तक कि यहाँ पर आ रहा था 8a² और यहाँ पर आ रहा था 0 से π/2 और यहाँ पर आ रहा था sin 4 थीटा d थीटा। इतना पहुंच रहे थे वहां तक, वहां पर भी हम इतने पे पहुंच चुके थे। अब हमें, मैंने कहा था आपको, हमें उसे इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है जो हम जानते हैं, sin टू द पावर nx cos टू द पावर mx dx, और यहाँ पर था 0 से π/2। इस फॉर्मूले को हमने पढ़ा हुआ है, हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा n+1/2 गामा m+1/2 ओवर ट्वाइस ऑफ m+n+2 ओवर 2। अब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। इस फॉर्मूले का आप यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर cos की पावर में कितना लिखा है, cos की पावर में यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, इसलिए हम cos m को हम 0 मानेंगे। ठीक है, हमारा n कितना है यहाँ से 4 और m कितना है 0। तो एरिया कितना जाएगा आपका 8a²। ठीक है, तो 5/2 और यहाँ पर m+1/2 तो दैट इज 1/2 अपॉन में कितना जाएगा 3 गामा 3 और यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है कि, तो अब बस गामा 5/2 की तो हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। गामा 5/2 की वैल्यू कितनी होती है 3/2 1/2 और गामा 1/2 जो कि रूट पाई होता है, और बगल में भी रूट पाई लिखा है तो पाई आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा, ये तो 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 4 आ जाएगा। तो 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया बेसिकली आपके पास फाइनली 3/2 πa²। समझ आ रही मेरी बात, नहीं आ रही है? तो ये इस तरीके से हमने इस पोलर कर्व को इजीली सॉल्व कर दिया। इसमें खास बात क्या थी कि हमने कर्व को ट्रेस नहीं करा, हमने सिर्फ ये देखा कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। अगर वो सिमेट्रिक है तो हम ट्वाइस कर देंगे डायरेक्टली, तो यही इसकी ट्रिक है। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक और बारी हम एक और न्यू कर्व लेते हैं जो कि पोलर कर्व होगा और उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया ऑफ द लूप और लूप हमारे पास कितना है r² = a² cos 2 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है लूप है। अब हमें इसमें देखते हैं कि हमें कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो आपके पास गिवन कर्व है, जो भी आपके पास पोलर कर्व दिया हुआ है, जिसके लूप का आपने एरिया निकालना है, वो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो सिमेट्रिकल है या नहीं है अबाउट एक्स एक्सिस। तो मैंने आपको कहा था, एक्स एक्सिस तो नहीं कहूंगा, इस बार इनिशियल लाइन कहूंगा। तो आपने सबसे पहले देखा कि रिप्लेस करा आपने थीटा को माइनस थीटा से, रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा। अगर आप थीटा को माइनस थीटा से रिप्लेस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, इसको मान लेता हूं स्टार, सो रिप्लेसिंग लिख लेता हूं, रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा स्टार स्टार डोंट, ओके, थोड़ी सी इंग्लिश की प्रॉब्लम हो गई है। ओके, सो रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा, इसको काट लेते हैं, स्टार डज नॉट चेंजेस। ठीक है, तो अब क्योंकि स्टार में कोई इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो यहां से क्या पता लगा, गिवन पोलर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन में कहूंगा, उसको इनिशियल लाइन ही कहा जाता है जहां पर थीटा क्या हो 0। ठीक है,
अब फाइनली हमने अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर आपके पास क्या हो r इज इक्वल टू एफ थीटा, अगर आपके पास पोलर कर्व है और वो सिमेट्रिकल है अबाउट इनिशियल लाइन, तो उसका एरिया जो है अपर हाफ का कितना आता है, अपर हाफ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपर हाफ का एरिया आपके पास आ जाएगा कितना, हाफ ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा। लिमिट्स को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि r जो है आपका इस केस में जो है थीटा इज इक्वल टू, अगर आपने माइनस पाई बाई 4 रखा तो कितना जाएगा, ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर आपने थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 रखा तो भी ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा 0। मतलब अल्टीमेटली r 0 आपका हो जा रहा है इन दोनों पॉइंट्स पर। समझ आ रही मेरी बात। तो आपकी जो लिमिट्स होंगी वो क्या होंगी, हमें अपर हाफ के बारे में बात करनी है सिर्फ, ठीक है। तो एरिया जो होगा वो कितना जाएगा, ट्वाइस ये 1/2 यहाँ वाला आएगा इसमें, और 0 टू पाई बाई 4 आ जाएगा। सेम सेम वही मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर। आप सपोज बनाते हैं ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, यहाँ पर ये थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो ये वाली जो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गलत बना दी है, इसको आप ले लें, ये थीटा इज इक्वल टू माइनस क्या है आपका पाई बाई 4 है। तो जब आप मूव कर रहे हैं पूरा का पूरा, समझ आ रही है मेरी बात, अगर आप पूरा का पूरा मूव करा दे रहे हैं तो वो सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं कहूंगा, इनिशियल लाइन कहूंगा। तो क्योंकि वो सिमेट्रिकल है और इन दोनों पर आपका r 0 हो रहा है, इसलिए आपको सिर्फ अपर हाफ लेना है। तो ये अपर हाफ ही है उसका, आर स्क्वायर डी थीटा। ओके, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, वेट, हाँ, आर स्क्वायर डी थीटा। अब कुछ नहीं करना है, बस आप इसको यहाँ पर रख लें तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 4, और ये आ जाएगा आपके पास a टू द पावर 4, और यहाँ पर आर स्क्वायर आपको a टू द पावर 4 नहीं आएगा, सॉरी, a स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ पर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का आप इंटीग्रेशन जानते ही हैं, sin 2 थीटा बाई 2 होता है। तो अगर आप लिमिट्स को रख देंगे उसमें तो कितना जाएगा आपके पास, a स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा फाइनली। तो क्या करना क्या है आपको, अगर आप ट्रेस कर लेते हैं पोलर कर्व को तो भी बेटर है, अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन या नहीं है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको देखना है उसके बाद लिमिट्स कैसे पुट करनी है कि r कहाँ पर किन किन दो वैल्यूज पर 0 हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस मैं अभी लास्ट में समझा लेता हूँ पूरा। आपने सबसे पहले देखना है कि ये इनिशियल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है। दूसरा आपने ये देखना है कि r कहां पर 0 हो रहा है, किन दो पॉइंट्स पर। तो जिन दो पॉइंट्स पे 0 हो रहा है, सपोज माइनस पाई बाई 4 पे 0 हो रहा था और प्लस पाई बाई 4 पे 0 हो रहा है, तो आपने सिर्फ 0 टू पाई बाई 4 पे ही काम करना है, और दूसरा जो हाफ है वो सिमेट्रिक है क्योंकि उसके, तो इसलिए हमने वहां पर ट्वाइस लगाना है। तो सेम वहां इससे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, 0 पे 0 हो रहा था और 2 पाई पे 0 हो रहा था, तो सॉरी, हाँ, 0 पे 0 हो रहा था, 2 पाई पे 0 हो रहा था, तो आपने से 0 से पाई तक का लिया था क्योंकि नीचे वाला हाफ क्या है, वो सिमेट्रिकल है उसके। समझ आ गया। लिमिट्स रख दी, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है पूरा का पूरा, और कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूं, अब हम लेंथ ऑफ कर्व पे जाएंगे इसके बाद। सो थैंक यू।